जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधा दे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में तन मन से लगे होंगे। तो देखिए साथियों, आपके लिए मैं जो यूपी पुलिस वाली भर्ती है उसके लिए मैं अपडेट लेके आया था। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे 58,000 वाली वैकेंसी चल रही है कि 58,000 के सुन रहे थे, तो देखिए इसके लिए आपका काम हो चुका है। जो टेंडर प्रक्रिया है वो 24 अगस्त के करीब आपकी जो है हो चुकी है क्लियर। और एक जब से एग्ज़ाम के लिए टेंडर चल रहा था, एग्ज़ाम वाली प्रक्रिया के लिए टेंडर जारी हो चुका है। और अब ये जो टेंडर बता रहे हैं कि अभी जो अक्टूबर में 16 अक्टूबर तक जो है वो फिज़िकल के लिए है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो कंपनी फिज़िकल के लिए टेंडर और एग्ज़ाम के लिए एक ही कंपनी कराती थी। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि फ़िज़िकल का अलग हो रहा है और एग्ज़ाम वाली जो कंपनी है उसके लिए टेंडर अलग दिया जा रहा है, ठीक है। और साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट की ये था कि सर 58,000 वैकेंसी आ रही हैं और इसमें आयु सीमा जो छूट है उम्र में वो दी जा रही है। तो साथियों, इससे क्या कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो देखिए, उससे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि कम वैकेंसी होने पे क्या होता है, स्टूडेंट कंपटीशन ज़्यादा रहता है। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि जैसे कम वैकेंसी हैं तो उसमें आप जैसे मान लीजिए 40,000 वैकेंसी आई और आप कंपटीशन में जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो 50,000 के करीब हैं, ठीक है। अगर आप 50,000 में से 40,000 रहेंगे तो कंपटीशन आप में तगड़ा रहेगा, क्योंकि वो 40,000 स्टूडेंट लेने हैं। और जब वैकेंसी हो गई 58,000 मान लीजिए, और वो 10,000 और स्टूडेंट मान लो उम्र छूट दे करके और 10,000 और बढ़ा लेते हैं उसमें, तो मान लीजिए 50,000 हो गए, आप कंपटीशन वाले 60,000 हो गए, तो कंपटीशन कम ही रहेगा ना। तो इस वजह से आप बिल्कुल ना घबराएं कि कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप बस तैयारी करते रहें और आपका सिलेक्शन 100% होगा आपकी बार, ठीक है साथियों। तो इस बात में आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और दूसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जो एग्ज़ाम वो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, फिल करने हैं, तो वो 22 नवंबर से पहले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो उसकी वजह से 22 नवंबर उसमें डेट पड़ी है, तो उसकी वजह से शायद आपको ये फॉर्म ना भरने को मिले। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच सकते हो अक्टूबर में भी आ सकते हैं फॉर्म और नवंबर तक भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट से आपको, क्योंकि कोर्ट में तो चलते रहते हैं। अब देखिए यूपी लेखपाल वाले में कोर्ट में केस चल रहे हैं और फिर भी उसका सब काम हो रहा है। तो इतना घबराने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है और कोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी होता है कि हाँ किया जाए कुछ कि भाई संशोधन करके कि भाई इसको क्लियर करके तभी किया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब हर बात पे आप कोर्ट पहुंच रहे हो तो क्या भर्ती होगी नहीं? आप बताइए, प्रक्रिया भर्ती की चलती रहेगी, आप कोर्ट में केस करते रहिए। और रही बात आयु सीमा की छूट की बात, तो साथियों सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 साल की छूट मिल सकती है। 2 साल की तो कम से कम मान के चलो। अगर 2 साल की छूट मिल जाती तो आप बिल्कुल उसमें घबराएंगे नहीं कि आप अरे हमसे जो सीनियर हैं, जो मतलब जो ओवरेज हो चुके हैं, उनका भी नंबर आया, उनकी तैयारी अच्छी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 6 महीने में ढंग से तैयारी कर ली तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको कोई भी काटने वाला नहीं। चाहे आपकी वो 10 साल से तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 2 साल से तैयारी कर रहा हो, आप अगर 6 महीने लग के कर ले तो तैयारी आपसे ज़्यादा तैयारी करने वाला कोई स्टूडेंट नहीं। लेकिन बशर्ते आपने 6 महीने के अंदर वो तैयारी की हो कि एकदम क्लियर जो भी है, कोई डाउटफुल नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लियर आपने किया हो सब कुछ, ठीक है साथियों। और कुछ भाई पूछे थे एज बारे में, बता देता हूँ मैं। एज हो गई और उसके बारे में, जैसे 18 से 22 जनरल की रहती है इसमें, ठीक है। और ओबीसी में 5 साल लीजिए, ओ एससी में, एससी मतलब इसमें छूट मिलती है तो आप वो 5-5 साल उसमें जोड़ लेंगे, ठीक है साथियों। और हाइट की बात ये है कि जो फिजिकल वाली मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेल हैं उनके लिए क्या है, एक 168 इसमें हाइट रहती है, 168 सेंटीमीटर, ठीक है साथियों। उसमें भी अगर आपकी थोड़ी बहुत कम है, जैसे 0.1 0.2, तो आप कोई इसमें घबराने वाली दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब ऐसे ही हो जाता है। आप इतना आर्मी वाला मेडिकल नहीं होता है कि आप बिल्कुल 0.1 से भी आप निकाल दी जाओगे। आप फॉर्म फिल करेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से, और आपको लास्ट में जैसे भी होगा वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और इसमें चेस्ट भी होती है, फिजिकल भी होता है, तो 79 से 84 तक चेस्ट होती है इसमें। और जो रनिंग है आपकी, वो रनिंग जो है आपकी होगी, तो आपको 5 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाएगा, 5 किलोमीटर में 25 मिनट में। तो आपको आराम से हो जाती है नॉर्मली। आप फिजिकल मतलब देखिए, फिजिकल वर्क क्या, आप सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में 1-2 किलोमीटर आप डेली रनिंग करके आइए। ज़्यादा मत करिए, 1-2 किलोमीटर कर आइए। आप ये नहीं कि 5 किलोमीटर ही रनिंग करके आओ। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर आप जितना दौड़ सकते हो इतना दौड़ के आइए। उससे आपका धीरे धीरे स्टेमिना अंदर से बनता चला जाएगा और आपको पता भी चलेगा आपकी कब तैयारी होगी, ठीक है। पढ़ाई भी होती रहेगी और तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है साथियों। और फीमेल की बता देता हूँ। देखो, फीमेल के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ
कि आप अभी से अगर तैयारी कर रहे हो पुलिस की, तो आप धीरे धीरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि पिछली बार जो हमारी भर्ती थी 41,520 वाली, उसमें भी ये समझ लीजिए कि लड़कियों के 100 में से 12-12, 14-14, 15-15, 20-20 पास हो रही हैं बस। क्योंकि मेरिट वहाँ से 150 पे आ गई थी, इतनी हाई मेरिट से इतनी नीचे आ गई थी। तो आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे साथियों, ठीक है। मेल के लिए, फीमेल के लिए मैं बता दिया 152 हाइट रहेगी। और इनके लिए एक वज़न का भी आप रख लीजिए, नहीं कोई नहीं पूछता है, 40 kg वज़न होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, तो इतना वो नहीं घबराने की ज़रूरत है। और ये आपकी हो गई। और देखिए कट ऑफ की मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है सर, कितने नंबर पे हम सेफ़ रहेंगे, कितने पर नहीं रहेंगे। तो साथियों देखिए, जनरल के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 220 से 230 के बीच में आप एवरेज मान के चलिए आप, ठीक है। अभी देखिए वो तो डिपेंड, कट ऑफ तो एग्ज़ाम जो पेपर आता है उस पर डिपेंड करती है। दूसरी बात कि लोग कंपटीशन में कैसे बैठे हैं उस पर, मतलब सबसे मेन चीज़ ये होती है। तो आप इसमें इतना घबराएंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल देखा जाता है, जो पेपर हो रहा है तो उसका मॉडरेट है या इजी है या हार्ड है, तो उसके हिसाब से फिर उसमें मेरिट का पता चलता है। लेकिन अभी भी जो आप पेपर का जो जैसे यूपी प्लस का पेपर है उसके एवरेज में मानोगे तो 220 से 230 के बीच में यूआर की रखोगे आप, ठीक है, जनरल वाली। और ओबीसी की 210 से 220 के बीच में रख लीजिए। इस तरीके से आपको इतनी कट ऑफ एवरेज रख के चलनी है। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आपको इतने से कम इतने तो आने ही चाहिए। अगर इससे ऊपर आ रहे हैं तो वो आपकी बहुत अच्छी बात है, और आपकी तैयारी और आप बढ़ाते जाइए, ठीक है साथियों। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम इतने आसानी से निकल जाता है अगर इंसान तैयारी करने वाला हो ना। 5-6 महीने में बता रहा हूँ, 4-5 महीने अगर लग के आप तैयारी कर लोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैथ में आप कंटिन्यू देखिए, इतना हार्ड नहीं आता मैथ, बहुत नॉर्मल आता है, बहुत ईजी आता है, ठीक है। आप हिंदी है, हिंदी आपकी बेसिक लेवल आता है, इतना डीपली नहीं आता कि आप हिला ही नहीं पाओ हिंदी को, ठीक है। और आपकी रीजनिंग भी है, रीजनिंग भी आपकी नॉर्मल आती है, तो आप हिंदी भी करते रहोगे नॉर्मली। और बाकी क्या नाम है आपका, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और हिंदी हो गया। और जीके में आप देखिए करंट अफेयर लेते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर आप डेली लेंगे। और करंट अफेयर में मेन चीज़ आपकी क्या है कि देखिए आपके युद्धाभ्यास हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, और आपके स्पोर्ट्स में से भी आ जाते हैं कुछ एग्जाम में। और देखिए ये सबसे मेन आता है एक अंतरिक्ष वाले जो आते हैं, जैसे अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और आदित्य L1 हुआ है, तो इनके बारे में आप ऐसी इनकी नॉलेज आप लेते रहेंगे इनके बारे में कि ये कब लॉन्च हुआ है, कब कौन सी डेट को वहाँ पहुँचा है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, आप इनके बारे में पूरी नॉलेज ले लोगे, ठीक है ना। क्योंकि कि इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है साथियों। और आपको कोई भी डाउट होती है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपना नंबर भी लिंक कर दूंगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे लिंक कर शेयर कर सकते हो, बात कर, कोई कन्फ्यूजन हो रही है आपको तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है साथियों। और भी कोई कैसी भी क्वेरी हो आप मुझसे बताएंगे, आप बेफिक्र होकर के, ठीक है साथियों। अब चलता हूँ मैं भी, थोड़ा सा भी परेड ग्राउंड से आया था, मुझे कुछ काम था, क्योंकि मंगलवार और शुक्रवार को आपको पता होनी चाहिए परेड होती है पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में, मतलब यूपी पुलिस में हो चाहे पीएससी में हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आए हो आप यहाँ पर, तो हर किसी में यहाँ पर परेड होती है मंगलवार को और शुक्रवार को, ठीक है साथियों। और आपको और भी चीज़ें मैं अब जैसे दिखाने वाला था, लेकिन अब थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ। आपको चलो बिल्डिंग दिखा देता हूँ मैं, जो बिल्डिंग आपके लिए बन रही है नई वाली, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, ये बिल्डिंग बन रही है आपके लिए, और जल्दी से आइए, ये आपका वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इन पर भी काम चल रहा है, बिल्डिंग पर भी। ये 12 मंजिल करीब बन रही है। तो ये बिल्डिंग क्या है, हर पुलिस लाइन में और हर पीएससी बटालियन में ये बन रही है आपके लिए नई नई। तो आप आएंगे जल्दी से जल्दी, और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी जल्दी से आइए, आपके लिए सब वेट कर रहे हैं साथियों। और वैकेंसी आने के बाद आपको लग के तैयारी करनी है पूरी तरह से, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा दम लगा देना है। और आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप मुझे तुरंत बताइए, ठीक है साथियों। मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी क्लास कहाँ से लेनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं, ठीक है। और आपको ज़रूरत पड़े मेरे नोट्स की तो मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूँगा, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और हाँ, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे।